अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दुनिया हैरान है। 90 दिनों में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर के साथ दूसरी मुलाकात हो गई है और 2 दिनों में शहबाज शरीफ वजीर आजम की 3 मुलाकातें डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो गई हैं। दोस्तों, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंचे और जब न्यूयॉर्क से वो वाशिंगटन पहुंचे तो वहां पर उनका रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया, फिर उनको व्हाइट हाउस लेकर जाया गया और डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के हवाले से जो कुछ कहा है, भारत में आग लग गई है। पहले मातम हो रहा था, अब आग लगी हुई है भारतीय मीडिया में और बीजेपी की हुकूमत और नरेंद्र मोदी को कि आखिर फील्ड मार्शल के पास कौन सी जादू की छड़ी है कि डोनाल्ड ट्रंप उसका दीवाना होता जा रहा है। दोस्तों, मिडल ईस्ट में जो मामला चल रहे हैं, अफगानिस्तान में जो मामला चल रहे हैं, ईरान के साथ जो मामला दुनिया के और वेस्टर्न कंट्रीज और खासतौर पे अमेरिका के चल रहे हैं, पाकिस्तान दुनिया के लिए और अमेरिका के लिए जरूरी तरीन मुल्क हो गया है। पाकिस्तान को दुनिया को साथ मिलाकर चलना होगा, चाहे मोदी जो है वो कुछ भी कहे, मोदी अपनी आवाम को कुछ भी कहता रहे। अब हुआ यह है कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर थे वो अमेरिका में मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में शामिल होने के लिए वो अमेरिका में मौजूद थे और अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जुमे वाला दिन है, जो शहबाज शरीफ साहब है उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब नहीं किया। जुमे को उनको खिताब करना है, लेकिन इस खिताब से पहले वो व्हाइट हाउस पहुंच जाते हैं और व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर के साथ उनकी मुलाकात हो जाती है। गैर मामूली मुलाकात इसलिए यह है कि 18 जून को, जब 13 जून को ईरान पर इसराइल ने हमला किया था, 18 जून को ओवल ऑफिस में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई थी और न सिर्फ मुलाकात थी बल्कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच किया था और उस लंच के बाद भारत के अंदर कोहराम था, मातम था। बाकायदा जो क्रिटिक्स हैं, जो सहाफी हैं गोदी मीडिया के अलावा भारत में, वो नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे थे कि तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी, तुम्हारी डिप्लोमेसी नाकाम हो गई है। नरेंद्र मोदी और उसका जो फॉरेन मिनिस्टर था जयशंकर, वो अपनी भारतीय आवाम को यह बताता था कि हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है, यानी दुनिया का कोई भी मुल्क पाकिस्तान के साथ राब्ते रखने, ताल्लुकात बनाने या फिर पाकिस्तान के साथ मामला तय करने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मैं कहता हूं हेड्स ऑफ है, सलाम है इस शख्स को। जिस तरह इसने पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया में रखा है और पाकिस्तान के अंदर जो मामला चल रहे हैं, तमाम वो मुखालिफ कुव्वतें हैं जो फील्ड मार्शल की थी। आपको याद होगा तहरीक इंसाफ ने सड़तोड़ कोशिश की थी कि आर्मी चीफ की अमेरिका में एंट्री बैन करवा दी जाए, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल को अमेरिका में जाने से रोक दिया जाए और इस हवाले से जो लॉबिंग फर्म्स थी उनको हायर करते हुए एक कानून तश्कील दे दिया गया था कि ना तो फील्ड मार्शल अमेरिका जा सकता है, ना उसकी बीवी जा सकती है, ना उसके बच्चे जा सकते हैं, यानी फील्ड मार्शल और उसके पूरे खानदान की अमेरिका में एंट्री को बैन कर दिया जाए। ये वो तहरीक इंसाफ और जो लॉबी थी अमेरिका के अंदर भारत नवाज, वो ये साजिशें कर रही थी, लेकिन सब मफरूजे, सब साजिशें नाकाम हो गई हैं। अब ये जो व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई है, 1 घंटा 20 मिनट तक ये मुलाकात जारी रही है और इस मुलाकात में क्या क्या मामला तय हुए हैं। पहले तो शहबाज शरीफ साहब ने शुक्रिया अदा किया डोनाल्ड ट्रंप का। शुक्रिया से, थैंक यू से बहुत खुश होता है डोनाल्ड ट्रंप, तारीफों से भी बड़ा खुश होता है कि उसकी तारीफ की जाए और कहा जाए तुमने ही सिर्फ अमन लाना है दुनिया में। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हुआ, भारत मानने को तैयार नहीं है, हम मानते हैं कि हाँ भाई तूने ये सीज फायर किया था। उसके बाद जो अमन की कोशिशें हैं उस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप को सराहा गया। फिर जो मिडिल ईस्ट के मामलात हैं उनमें उसको सराहा गया। फिर गजा के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा है कि गजा का कोई हल निकल आए, उस हवाले से सराहा गया। यानी डोनाल्ड ट्रंप की खूब तारीफें की गई क्योंकि खुश वो उससे होता है और उसने पाकिस्तानी जो फील्ड मार्शल है, पाकिस्तान के वजीर आजम है, उनको कहा ही इज अ ग्रेट मैन, ही इज अ ग्रेट गाय। जो शहबाज शरीफ हैं और फील्ड मार्शल हैं वो बहुत बेहतरीन आदमी है। इससे पहले अगर आपको याद हो 18 जून को जब ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई थी, उसके बाद प्रेस टॉक करते हुए जो डोनाल्ड ट्रंप था उसने कहा था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ज्यादा और बेहतर जो ईरान के मामलात हैं उनको कोई नहीं जानता, वो हमसे बेहतर जानते हैं, कई लोगों से बेहतर जानते हैं। तो अब जो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं व्हाइट हाउस से, अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन से, और मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जेडी वेंस जो कि नाइब सदर हैं अमेरिका के, वो इस मुलाकात में मौजूद थे और मार्को रूबियो के साथ जो खुशगवार तस्वीर सामने आई है व्हाइट हाउस से, उसने कई लोगों को आग लगा दी है। अब मार्को रूबियो जो है, देखिए, एक तो फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और साथ साथ वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी है, एनएसए भी है।
पाकिस्तान के साथ जो सिक्योरिटी के मामला होते हैं वो मार्को रूबियो तय करता है। और जिस तरह आसिम मुनीर जप्पी पा रहा है मार्को रूबियो को, और जिस तरह उसकी मुस्कुराहट है, मैं देख रहा था वो मोहित पिजादा साहब जो कि अमेरिका में होते हैं, भगोड़े हुए हैं, उनको आग लगी हुई है। वो कह रहे हैं मार्को रूबियो क्यों खुश हो रहा है, क्यों इतना खिलखिला रहा है, क्या इससे पहले मार्को रूबियो किसी ने इतना खुश होते हुए देखा है? उन तस्वीर को लगा के ये तहरीक इंसाफ वाले आग लगी हुई है, इनको आग बगुला हुआ है, यानी पीटीआई को आग लगी हुई है और भारत में नरेंद्र मोदी, बीजेपी और गोदी मीडिया को आग लगी हुई है। तो आप कनेक्ट कर सकते हैं कि तारे इनकी कहां से जुड़ती हैं, कहां इनका मिलाप होता है। अब पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। क्यों? देखिए, मिडिल ईस्ट में बाकायदा सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट के बाद ये कहा जा रहा था, ये तासुर दिया जा रहा था कि शायद जो अमेरिका बहादुर है वो नाराज हो जाएगा। जो बगराम का एयरबेस था उसकी डिमांड कर दी गई थी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि बगराम एयरबेस हमें दे दिया जाए, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं शायद वो जो अपने बेसिस हैं अमेरिका को जो दिए हुए हैं वो खाली करवा देंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो 17 सितंबर को ये मुआहदा एग्रीमेंट हुआ था सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, उसी दिन जो खालिद बिन सलमान है जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं सऊदी अरब के, उनकी मुलाकात हुई थी सेंटकॉम के चीफ के साथ, ब्रेंट कूपर के साथ। और उस मुलाकात का मैंने आपको बता दिया था कि उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया होगा, उनको बताया गया होगा, अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन को यह मालूम होगा कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करने जा रहा है, क्योंकि यह मामला कई माह से चल रहा था। इसराइल ने 9 सितंबर को कतर पे हमला कर दिया, उसके बाद ये अर्जेंसी हो गई कि जी अब तो मुआहदा कर ही लिया जाए। और अब दीगर जो अरब ममालिक हैं, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, ओमान है या दीगर ममालिक हैं, वो भी पाकिस्तान के साथ इस तरह का मुआहदा कर सकते हैं। खास तौर पे जो जीसीसी के 6 ममालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ ये एग्रीमेंट कर सकते हैं। और इन तमाम चीजों में सबसे बड़ी नाकामी भारत की है, भारतीय मोदी सरकार की है, नरेंद्र मोदी की है, क्योंकि अब भारत के अंदर दोस्तों सवालात हो रहे हैं। भारत के अंदर सवाल यह भी हो रहा है, जो लद्दाख में आग लगी हुई है, लद्दाख में देखिए क्या हो रहा है। लद्दाख में जो दफा 144 है वो नाफिज कर दी गई है। बाकायदा 5 से ज्यादा लोग जो है वहां पे इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। लद्दाख के अंदर मोदी की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। बाकायदा लद्दाख में जो एहतजाज है वहां पे बीजेपी के जो दफ्तर हैं, ऑफिस हैं, उनको आग लगा दी गई है। बाकायदा वो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें ऑटोनॉमी दी जाए, हमें स्टेट डिक्लेयर किया जाए, जो वादे हमसे किए गए थे उनको पूरा किया जाए, क्योंकि आर्टिकल 370 जब जो है वो नाफिज खत्म किया गया और बाकायदा जो लद्दाख था उसको भी अलग किया गया, तो वहां पे ये वादा किया गया था कि जो लद्दाख होगा उसको ऑटोनॉमी दी जाएगी, उसे इख्तियारात दिए जाएंगे, उसे वसाइल दिए जाएंगे। जब आर्टिकल 370 वाला मामला 2019 में हो रहा था ना, ये लद्दाख के जो लोग थे बड़े खुश थे। लेकिन फिर क्या हुआ, अब इन्हें मायूसी हुई है। और लद्दाख में जो चाइना है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। दोस्तों अगर आपको याद हो 2020 में लद्दाख के बॉर्डर पे जो चीनी फोर्सेस थी और भारतीय फोर्सेस थी वो आमने सामने आई थी, बाकायदा उनका क्लैश हुआ था और कई जो भारतीय जो फौजी थे वो मारे गए थे, उनको मार दिया था। चीनी फौजी जो थे उनमें भी उनको इंजरीज हुई थी। और फिर जो ये टेरिटरी, ये जो बॉर्डर था, यहाँ पे चाइना और जो इंडिया है उसका डिस्प्यूट रहता है। अब जो लद्दाख में हो रहा है, चंद जो तज्जियाकार हैं उसको जोड़ रहे हैं कि जो चीन है वो अपना खुफिया खेल दिखा रहा है, खुफिया हाथ दिखा रहा है, तो चाइना से भी भारत को मार पड़ रही है, अमेरिका से भी भारत को मार पड़ रही है। भारत की जो आइसोलेशन है वो शुरू हो चुकी थी, अब उसका कह लीजिए कि इख्तिताम होने को है, जिस तरह के मामला नरेंद्र मोदी के लिए हो रहे हैं। अगर आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें तो तहरीक इंसाफ और जो इमरान खान है, देखिए इमरान खान ने उम्मीदें वाबस्ता की थी डोनाल्ड ट्रंप से। जब डोनाल्ड ट्रंप सदर बन रहा था, आपको याद हो, तमाम तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में जो होती है ओवरसीज, खासतौर पर अमेरिका में, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए कैंपेन चलाई थी और बाकायदा कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो इमरान खान को निकालेगा। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि आसिम मुनीर ने जो किया है ना, आसिम मलिक और आसिम मुनीर, दोस्तों मेरा ख्याल है जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तब हमारे बच्चों को तारीख की किताबों में पता चलेगा कि किस तरह की गेम हुई थी। ये जो हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट थी ना, ये तो एक वक्त आया था, मैं आपको खबर दे देता हूं, ये बुखला गई थी। जिस तरह की गलीज, घटिया और पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में चलाई थी, अगर आपको याद हो, ओवरसीज पाकिस्तानी आए थे यहाँ पे, डीजीआईएसआई आसिम मलिक से उन्होंने मुलाकात की थी और उस मुलाकात में बाकायदा उनको मैसेजिंग दी गई थी कि अमेरिका में जो आप कर रहे हैं उससे बाज आ जाइए, इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। लेकिन ये बाज नहीं आए थे। लेकिन फिर जो कहते हैं ना, जो रियासत होती है ना, रियासत से आप टक्कर नहीं ले सकते, रियासत को आप शिकस्त नहीं दे सकते। रियासत के साथ डील करती है, इंडिविजुअल्स के साथ डील नहीं करती। जो तहरीक इंसाफ थी वो एक इंडिविजुअल थी, इमरान खान एक इंडिविजुअल है, वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई मायने नहीं रखता, लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप ने उसको इस्तेमाल किया
वो जो बयानात आ रहे थे, चाहे वो रिचर्ड गिल हो, दीगर हो, वो बयानात दे रहे थे, अब ये डोनाल्ड ट्रंप को गालियां दे रहे हैं, मुगलजात बक रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए दोस्तों जो रीजनल पॉलिटिक्स है उसमें गेम चेंजर मूवमेंट्स आ गए हैं, गेम चेंजिंग मूवमेंट्स आ गए। शहबाज शरीफ की मुलाकात हो रही है किसके साथ? चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ। शहबाज शरीफ की मुलाकात किससे हो रही है? प्यूटन के साथ। शहबाज शरीफ मिल रहा है दीगर जो उर्दगान है या दीगर जो मोहम्मद बिन सलमान है या दीगर लोग हैं जो कि पिवटल रोल प्ले करते हैं। ये जो रीजनल पॉलिटिक्स है इसमें, मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में, साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में उनका अहम कलीदी किरदार है। और अमेरिका, भारत तो उससे भी बौखलाया हुआ है। मैंने आपको बताया था जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरब के साथ, पहले भारत ने तासुर दिया कि हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो पहले से शायद तासुर दिया कि हमें बता दिया था सऊदी अरब ने। उसके बाद बयान दिया कि जो सेंसिटिविटीज हैं, यानी भारत के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात की जो सेंसिटिविटीज हैं उनका सऊदी अरब ख्याल रखेगा। फिर मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया कि यूएनजीए का जो इजलास हो रहा है वहां पे बाकायदा भारत ने सऊदी ऑफिशियल से रिक्वेस्ट की कि हम मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। तो भारत का बुरा वक्त शुरू हो गया है, पाकिस्तान का अच्छा वक्त शुरू हो गया है और उसके जो इशारे हैं, आसार हैं, वो आपको मिलना और नजर आना शुरू हो गए होंगे। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय है, जो भी ओपिनियन है, नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करना है, साथ घंटी का निशान उसको दबाना है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट में लाजमी लगाना है। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।